गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 के दौरान आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन डोंट वरी, आपकी क्लासेज आज से वापस स्टार्ट हो रही है। ये आपकी बुक है क्लास 6 की, जो आप जल्द से जल्द परचेज करें ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। चलो लेट्स स्टार्ट। अपन आज टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रामर टॉपिक है यूनिट नंबर 1 द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस शुरू करने से पहले अपन को उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जो भी अपन बोलते हैं, जो भी अपन कहते हैं, या किसी से बात करते हैं, या गप्पे लगाते हैं, टॉकिंग करते हैं, XYZ जो भी हो, वो किस में आता है? सेंटेंस में। और सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो भी अपन सेंटेंस बोलते हैं वो उसके अलग अलग प्रकार है। कोई सिंपल सेंटेंस होता है, कोई इंट्रोगेटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। तो आज अपन वही डिस्कस करेंगे इस सेंटेंस में। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखें, ध्यान से सुने, ताकि जो टॉपिक है वो आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपना टॉपिक है द सेंटेंस। तो सबसे पहले अपन उसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन होने के बाद अब सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, एंडिंग कैसे होती है, वो समझाया जाएगा। देन काइंड्स आएंगे। ठीक है, फिर काइंड्स, अलग अलग काइंड्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी आईडी क्या होती है, उसका यूजेस कैसे होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो वीडियो में अपन देखते जाएंगे। इसलिए केयरफुली सुने और समझने की क्या करें, कोशिश। यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कंप्लेंट कर सकते हैं, सर मेरे को यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ये मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं डाउट क्लियर करूंगा। और ये आपको फेयर नोटबुक में क्लियरली नोट डाउन करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन विद डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक शब्दों का क्या है? समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब हो जाएगा शब्दों का समूह। व्हिच मेक कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा का पूरा उसका अर्थ बताता है, उसे अपन क्या कहेंगे? सेंटेंस। बहुत सारे शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनता है और जो उसका अर्थ निकलता है, उसे अपन क्या कहेंगे? सेंटेंस। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद अपन देखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, एंडिंग किस पे होती है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट इज अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? कैपिटल लेटर से। एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। एंडिंग किस पे होगा? फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ठीक है, तो ये है सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? कैपिटल लेटर से। देन उसका एंडिंग भी होगा। एक सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है और सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग हो रही है तो उसकी क्या होगी? एंडिंग भी होगी। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल वर्ड से होगी और उसका एंडिंग या तो फुल स्टॉप से होगा, या क्वेश्चन मार्क से होगा, या एक्सक्लेमेटरी सिंबल से होगा। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग उसका एंडिंग या तो फुल स्टॉप, या क्वेश्चन मार्क, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टाइप ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं, जिसमें नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस भी इसको अपन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अपन किसी से प्रश्न पूछते हैं, या अपन से कोई पूछता है, या अपन किसी से इंक्वायरी करते हैं, तो वो इस सेंटेंस में आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन किसी को ऑर्डर देना हो सकता है, किसी को एडवाइस देना हो सकता है, किसी को सजेशन देना हो सकता है। ठीक है, और फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सिंबल मतलब सडन होने वाली घटनाएं, सडन इवेंट को शो करने के लिए, या दुख भरी घटनाओं को शो करने के लिए, उसमें आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। अपन किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए विश करना, वो सब किसमें आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये है बेसिक ऑफ सेंटेंस। और अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आएगा असर्टिव सेंटेंस। अब अपन सेंटेंस के जो काइंड्स थे उनको अपन डिटेल से रीड करेंगे, रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे। उस सेंटेंस में होता क्या है, उस सेंटेंस के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो अपन पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, जिसका मीनिंग होता है साधारण वाक्य, जिसको अपन सिंपल कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आएगी, देन उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, देन उसके अगर कुछ
अब इस सेंटेंस के भी काइंड्स हो सकते हैं, किसी के नहीं भी हो सकते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। अब अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं तो लिसन केयरफुली। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ फैक्ट, अ सेंटेंस एक वाक्य दैट एक्सप्रेस जो शो करता है अ फैक्ट, फैक्ट मतलब आप समझ रहे हो कुछ सच बात हो सकती है, या पर कहते हैं ना ये फैक्ट बात है, सच घटना, एन इवेंट किसी घटना के बारे में, एंड अ कंडीशन किसी स्थिति के बारे में, etc etc in a positive way, in a positive or negative manner called an assertive sentence। अब वो फैक्ट, इवेंट और कंडीशन पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। मतलब अब जैसे कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो बस वही चीज है, जो फैक्ट बात है, जो इवेंट है, जो कंडीशन है, वो पॉजिटिव मैनर में भी हो सकती है और नेगेटिव मैनर में भी हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं इस सेंटेंस का जो यूजेस होता है फैक्ट, इवेंट और कंडीशन किसी भी टॉपिक के लिए इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। फिर एक स्टार वर्ड आता है आईडी। अब इस यदि कोई सेंटेंस सामने आ गया तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। तो अपन उसके लिए मैंने स्टार वर्ड लगाया आईडी की, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है पहचान, उस सेंटेंस की पहचान क्या होता है। जिस प्रकार एक मनुष्य की पहचान होती है उसके नाम के द्वारा, उसके वर्ब के द्वारा या उसकी एटीट्यूड के द्वारा, जो भी अपन कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस की भी एक आइडिया है कि स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लैंग्वेज में बोल रहा हूं तो ढंग से सुने, कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से, और इस सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी, फुल स्टॉप से। तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस। आपको इतना ध्यान रखना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट, और एंडिंग किससे होगी, फुल स्टॉप से। तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, तो इसके दो अर्थ आएंगे, तो दो काइंड्स भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप वही होगा। तो उससे पहले अपन सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, किसी भी कार्य को करने वाला। इट हैज टू काइंड, ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, वो अपन आगे बढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट स्टार पॉइंट पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस कन्वेज अ पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग। अपन ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग भी देगा। सो इट इज ऑफ टू काइंड, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। नंबर वन इज पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद अपन आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा था विद डेफिनेशन, विद आइडेंटिफिकेशन, देन उसके पार्ट। अब उसके पार्ट को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग ही वैसे ही आ रहा है, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। कहने का मतलब जो ऐसा सेंटेंस जो एक पॉजिटिव मीनिंग देता हो, किसी भी चीज का कौन सा मीनिंग देगा, पॉजिटिव मीनिंग, वो सेंटेंस किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। और सेंटेंस कौन सा रहेगा, असर्टिव सेंटेंस, या अपन कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस। देन इसको बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। इट ऑलवेज कन्वेज पॉजिटिव आइडिया और थॉट, ये हमेशा अपन को पॉजिटिव आइडिया मतलब विचार और थॉट मतलब भी विचार, पॉजिटिव आइडिया देगा या पॉजिटिव थॉट देगा। इस सेंटेंस की ये है पहचान। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, द मैन रश्ड टू सेव द चाइल्ड। रश्ड मतलब होता है दौड़ना, भागना, तेज से तेज। द मैन, वो आदमी, रश दौड़ा, टू सेव बचाने के लिए, द चाइल्ड, किसको, एक बच्चे को। तो उसमें क्या आ रही है, इवेंट आ रहा है, कंडीशन आ रही है, फैक्ट बात आ रही है। कहने का मतलब मैंने फिर आईडी आपको लिखाई थी सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग। तो इसकी स्टार्टिंग देखो, द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और एंडिंग किसकी हो रही है, फुल स्टॉप से। किससे हो रही है, फुल स्टॉप से। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस। इस प्रकार से अपन सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग देखो, देन एंडिंग देखो, ठीक है। तो स्टार्टिंग द मैन, मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और एंडिंग किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप से। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में भी अपन ने दो पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है या नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, वो सेंटेंस को जब अपन
ट्रांसलेट करेंगे उस समय अपन को पता चल जाएगा। द मैन रश टू सेव अ चाइल्ड, एक आदमी एक बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा। तो कौन सा मीनिंग आ रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। इस प्रकार से अपन को सेंटेंस को क्या करना है? आइडेंटिफाई। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज मंडे टुडे, आज क्या है? मंडे। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, आज है, आज मंडे है तो मंडे है, तो इसीलिए। अब इसकी भी स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट एंडिंग विद फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस। थर्ड एग्जांपल इज गोपाल इज वेरी गुड इन इंग्लिश, कि गोपाल इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कहने का मतलब उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव। अब गोपाल भी क्या हो गया? स्टार्टिंग सब्जेक्ट एंडिंग फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। अब देन उसका एक सेकंड पार्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मीनिंग आप सबको पता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मीनिंग नाम से ही प्रकट हो रहा है, नकारात्मक, किसी को नकारेगा, किसी के बारे में नेगेटिव कहना वगैरह वगैरह, वो इस सेंटेंस में शो हो जाएगा। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं। अ नेगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू निगेट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझ के कोई भी वाक्य हो सकता है। निगेट मतलब उसको नकारना, उसको मना करना। अ फैक्ट, स्टेटमेंट कोई भी वाक्य, फैक्ट कोई भी सत्य को, कंडीशन किसी भी स्थिति को, और एक्शन किसी भी क्रिया को। कहने का मतलब इन चीजों को ये सेंटेंस हमेशा क्या करेगा? निगेट करेगा। निगेट मतलब उसको नकारना, उसको मना करना, तो वो सेंटेंस किस में आ जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब आगे देखते हैं। जनरली, नो, नॉट, नेवर। नो नंबर 1, नॉट सेकंड, नेवर थर्ड। नो, नॉट, नेवर आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमेशा जनरली नो, नॉट और नेवर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। गुड स्टूडेंट्स नेवर डिसओबे द टीचर, कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो टीचर्स की अवज्ञा नहीं करते हैं, जो टीचर्स उनको कहते हैं वो उनका कहना मानते हैं। तो डिसओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना, नेवर मतलब कभी नहीं, तो इसमें नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब स्टार्टिंग देख लो, इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? गुड स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गए और एंडिंग किससे हो गया? फुल स्टॉप से, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आवर टीम कुड नॉट प्ले वेल, हमारी टीम आवर टीम कुड नॉट प्ले वेल, हमारी टीम अच्छा नहीं खेलती है, तो या खेल नहीं सकी, तो कौन सा नॉट आ रहा है? तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव।